Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 12 of exercise 9.3. So let's begin with the question. बेटा इन क्वेश्चन नंबर 12 आपको डिफरेंट शेप्स दिए हुए हैं और आपको उनका पेरीमीटर फाइंड करना है. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है? अगर आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होगी तो आप बहुत ही ईजिली फाइंड कर पाएंगे. पेरीमीटर का मीनिंग है कोई भी शेप है, कैसा भी शेप है, उसमें उसके अंदर क्या बना हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कैसा भी शेप है, बस जो उसकी बाउंड्री है हमें उसकी बाउंड्री की लेंथ फाइंड करनी होती है. इसको हम लोग सिंपली क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं. तो जैसे कि फर्स्ट शेप है वो हमारा बहुत ही इजी है. फर्स्ट शेप में आपको क्या दिख रहा है कि ये हाफ सर्किल बना हुआ है. फुल सर्किल ये होता है, फुल सर्किल होता है आपका, और ये हमारा हाफ सर्किल बना हुआ है. तो हाफ सर्किल होगा तो इसका हम लोगों को पेरीमीटर निकालना है. कैसे पेरीमीटर निकाल लेंगे? बहुत ही ईजिली. हम लोग जो हाफ सर्किल होता है, सर्किल का हाफ पार्ट होता है, उसको पहली बात हम लोग कहते हैं पेरीमीटर. सेमी सर्किल क्या कहते हैं उसको? हम लोग सेमी सर्किल कहते हैं. हाफ सर्किल को हम लोग कहते हैं सेमी सर्किल. तो सबसे पहले हम लोगों को यही लिखना है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा. अगर फुल सर्किल का सर्कमफ्रेंस 2πr होता है तो सेमी सर्किल का मतलब हाफ सर्किल का सर्कमफ्रेंस सिंपली 2πr का हाफ हो जाएगा, मतलब 2πr डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा. हाफ फाइंड करने के लिए सिंपली 2 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो हम लोगों ने वही करना है. दूसरी बात, सर्कमफ्रेंस के लिए हम लोगों को रेडियस चाहिए होता है, और जो रेडियस है वो हम लोगों को कैसे मिलेगा? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें पिक्चर में तो ये जो आपको सेमी सर्किल दिया हुआ है इसमें आपको ये पूरा दिया हुआ है ना, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा दिया हुआ है. तो ये तो हमारा डायमीटर हो गया ना, हमें डायमीटर पता है. तो डायमीटर की हेल्प से देखिए हमने सबसे पहला स्टेप यही लिखा है, डायमीटर. यूजिंग डायमीटर वी हैव फाउंड द रेडियस विच हैज़ कम टू बी 7 सेंटीमीटर. सिंपल. फिर उसके बाद हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल की बात करी कि जो हाफ सर्किल होगा उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2πr का हाफ. आ गया आपका 2 टू कैंसिल हो जाएगा, πr बचेगा. अब पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या है? 7. और फिर उसके बाद अपना कैंसिल हो गया और आपका सर्कमफ्रेंस क्या आ गया? 22 सेंटीमीटर आ गया. अब बेटा देखिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है. हमारा जो सेमी सर्किल है उसका हमारा सर्कमफ्रेंस तो आ गया, लेकिन क्या बस इतनी ही बाउंड्री है हमारे शेप की? अगर आप ध्यान से देखें बेटा एक सर्किल को, तो सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो हमें सिर्फ ये बाउंड्री बताता है. तो हाफ सर्किल का सर्कमफ्रेंस मतलब सिर्फ इतना है ना, सिर्फ अभी हम लोगों ने इतने की लेंथ फाइंड करी है. ओहो इतना स्मॉल है कि बन नहीं पा रहा है प्रॉपर. अभी हम लोगों ने इतने की वैल्यू फाइंड करी है ना. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल तो क्या होता है? पूरी बाउंड्री की लेंथ होती है. तो ये पूरी बाउंड्री की लेंथ हो गई. सेमी सर्किल है तो हमने हाफ सर्किल की बाउंड्री निकाली तो वो हमारी आ गई 22. तो वो इतना बता रही है. लेकिन ये जो शेप हमारा बना हुआ है इसमें तो ये नीचे से भी क्लोज है ना, यहाँ से भी क्लोज है ना, यहाँ पे भी इसकी एक बाउंड्री है, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा ना पेरीमीटर निकालने के लिए. तो इसीलिए देखिए आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द शेप आप लिखेंगे फिर कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल मतलब इतने चीज़ की वैल्यू ये आई है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्किल, और प्लस ये जो हमारी बाउंड्री है ये नहीं ऐड हुई हुई है, इसमें हमारा 14 सेंटीमीटर आ गया और ऐड करके 36. दिस इज योर आंसर. लेट्स क्विकली सी द बी पार्ट एज वेल. बी पार्ट में भी आपको अपना शेप क्लियरली दिख रहा है. बी पार्ट में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो भैया ये कौन सा शेप है? इसके ये ना तो आपको कोई प्रॉपर सर्किल दिख रहा है ना कोई स्क्वायर रेक्टेंगल दिख रहा है. तो अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो शेप है ये छोटे छोटे रेक्टेंगल्स और सेमी सर्कल्स से मिलकर बना हुआ है. फोकस करिए शेप पर. कोई एक सिंगल शेप नहीं है इसमें. दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट शेप्स. सो वेरी इजीली वी कुड स्पॉट या द स्मॉलर शेप्स. यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो ये आपको दिख रहा है एक रेक्टेंगल. दिख रहा है एक रेक्टेंगल, हाँ. बट इस रेक्टेंगल में अगर हम लोग बात करें तो बाउंड्री में कितना पार्ट आ रहा है इस रेक्टेंगल का? सिर्फ और सिर्फ ये दोनों साइड्स आ रहे हैं ना बाउंड्री में. ये जो ये वाला साइड है ये तो शेप के अंदर है. पेरीमीटर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ शेप की बाउंड्री निकालनी है आपको, सिर्फ ये चीज़ निकालनी है. गॉट द पॉइंट? सिर्फ और सिर्फ आपको ये दोनों साइड्स को ऐड करना है और ये सेमी सर्किल और ये सेमी सर्किल इतना ऐड करना है. ये जो बीच में ड्रॉ हुए हुए हैं वही मैंने जो स्टार्टिंग बताया था, बीच में क्या ड्रॉ हुआ हुआ है उससे हमें कोई मतलब
नहीं है। बाउंड्री में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं उनको बस ऐड करना होगा। तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है इसका। देखिए ऊपर और नीचे सेम सेम सेमी सर्कल आ रहे हैं, तो दो सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? हाँ, ऊपर वाला एक सेमी सर्कल, नीचे वाला एक सेमी सर्कल, तो ये दोनों मिलके हमारे क्या बन गए? एक सर्कल बन गए। अब हम लोगों ने क्या करना है? सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल लेना है ना, क्योंकि आधा ये पेरीमीटर और आधा ये पेरीमीटर दोनों मिलके सर्कल की पूरी बाउंड्री बन गए, मतलब कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस। और एक और चीज़ ध्यान से देखें तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के लिए हमें रेडियस चाहिए है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को ये पूरा दिया हुआ है ना 7 सेंटीमीटर, पूरी लाइन के ऊपर लिखा हुआ है 7, मतलब ये पूरा 7 सेंटीमीटर है। तो ये तो डायमीटर है ना, हमें तो रेडियस चाहिए फॉर द सर्कमफ्रेंस। सो डायमीटर अगर हमारा 7 है तो रेडियस हमने निकाल लिया 7/2 सेंटीमीटर। देखिए ऐसे काम किया है, ये फुल हमारा 7 है तो रेडियस है 7/2। अब क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा है तो आपको ऐसे छोड़ देना है, आपको डेसिमल में अभी कन्वर्ट नहीं करना है। फाइनल आंसर जब होता है तब, अगर वो फ्रैक्शन में आ रहा होता है तब आप उसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अभी ये फाइनल आंसर तो ना, भी तो इसे आगे यूज़ करना है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल वैल्यू पुट करी, देखिए 7/2 रेडियस की जगह पे कैंसिल हो गया। और अगर जब आप कैंसिल करेंगे अपने आप से, देख रहे हैं सब कैंसिल हो रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है। तो 22 बच रहा है बेटा, 22। तो सिंपली आपका 1 × 22 मतलब 22, और यूनिट क्या हो गई? यूनिट हो गई आपकी सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। ये हमारा ये जो सर्किल है उसका सर्कमफ्रेंस आ गया, मतलब कि ये हाफ सर्किल, ऊपर वाला हाफ सर्किल और ये नीचे वाला हाफ सर्किल दोनों मिलकर फुल सर्किल बना लिया। ये तो निकाल लिया बेटा। अब पेरीमीटर के लिए अभी ये वाले भी तो 2 साइड बचे हैं ना, इनको भी तो ऐड करना है। पूरी बाउंड्री तो तभी कंप्लीट होगी ना शेप की। तो बस अब देखिए क्या कर देंगे, पेरीमीटर ऑफ द शेप इज इक्वल टू, आप लिखेंगे एक तो जो सर्किल का सर्कमफ्रेंस आया प्लस इधर का 14, ये 14 है ना साइड, प्लस इधर का 14। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। पेरीमीटर याद रखना है, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री में क्या क्या साइड आ रहे हैं, अंदर क्या बना हुआ है, कौन सी लाइन बनी हुई है, उसको नहीं ऐड करना है, ठीक है। ओके तो ये हमारा हो गया। अब जो सी पार्ट है इसका, ये आपका होमवर्क है, बहुत ईजी दिख रहा है, हम आपको गाइड भी करे दे रहे हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो ऊपर वाला जो पार्ट है ये तो सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr/2, मतलब 2 कैंसिल होता है, πr होता है। πr की हेल्प से आप ये निकाल लेंगे ऊपर वाला पार्ट। आपको ये डायमीटर दिया हुआ है 2.8, आपको पहले रेडियस निकालना होगा, ये आ जाएगा। फिर पेरीमीटर ऑफ द शेप में आपने ये ऐड कर देना है जो सर्कमफ्रेंस आएगा सेमी सर्किल का, और प्लस ये वाला साइड और ये वाला साइड। दैट्स इट। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक।